हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। भारत ज्ञानाक्षर की सीरीज अनसंग हीरोज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के महान व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानेंगे। वे दूरदर्शी नेता, निडर योद्धा और जनता के हिमायती थे। वह बड़ी उथल पुथल और अनिश्चितता के समय में रहते थे, लेकिन अपनी बुद्धि, साहस और दृढ़ संकल्प के माध्यम से वह अब तक के सबसे महान राजाओं में से एक बन गए। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र राज्य में भारत के पश्चिमी भाग शिवनेरी किले पुणे में हुआ था। वह मराठा सेनापति शाहजी भोसले और उल्लेखनीय चरित्र और दृढ़ संकल्प वाली महिला जीजाबाई के पुत्र थे। कम उम्र से ही शिवाजी ने उल्लेखनीय नेतृत्व गुण दिखाए और वह एक ऐसा राज्य बनाने के लिए दृढ़ थे जो विदेशी शासन के अत्याचार से मुक्त होगा। अपने पूरे जीवन में छत्रपति शिवाजी महाराज को कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वे एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य की खोज में हमेशा दृढ़ रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज एक बुद्धिमान और दूरदर्शी नेता थे और उनके विचार आज भी अत्यधिक माने जाते हैं और उनका अध्ययन किया जाता है। उनके कुछ सबसे उल्लेखनीय विचारों में शामिल है नेतृत्व। शिवाजी का मानना था कि एक नेता को न्यायप्रिय, निष्पक्ष और दयालु होना चाहिए और उसका पहला कर्तव्य अपने लोगों की सेवा और सुरक्षा करना है। न्याय। शिवाजी न्याय की अपनी प्रबल भावना और कमजोरों और शोषितों के अधिकारों की रक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना था कि राजा की भूमिका न्याय प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी के साथ उचित और समान व्यवहार किया जाए। धर्म पर शिवाजी एक कट्टर हिंदू थे, लेकिन वे अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे और धार्मिक सहिष्णुता और एकता के महत्व में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि लोगों को अपने स्वयं के धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, जब तक कि वे दूसरों के साथ शांति और सद्भाव में रहते हैं। शिक्षा। शिवाजी का मानना था कि शिक्षा प्रगति और समृद्धि की कुंजी है और उन्होंने अपनी प्रजा को ज्ञान और सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने पूरे राज्य में स्कूलों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कई छात्रों और विद्वानों का समर्थन किया। आत्मनिर्भरता के महत्व पर शिवाजी आत्मनिर्भरता के प्रबल पक्षधर थे और उनका मानना था कि लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपने स्वयं के जीवन की जिम्मेदारी उठा सके। शिवाजी महाराज ने कई मराठी लोगों को एक सेना में संगठित किया और पड़ोसी क्षेत्रों पर धावा बोलना शुरू कर दिया। जब वे 19 वर्ष के थे तो उन्होंने 1955 के आसपास तोरना के किले के नाम से प्रसिद्ध किले पर कब्जा कर लिया, जो कि जुन्नार से लगभग 20 मील की दूरी पर है। बाद में उन्होंने कई अन्य प्रसिद्ध किलों पर विजय प्राप्त की। उनमें से एक है चाकन, पुरंदर आदि। ये बीजापुर सल्तनत के प्रदेशों में है। शिवाजी के अधिग्रहण से उत्तेजित होकर बीजापुर के सुल्तान ने पहले उनके पिता का अपहरण कर लिया और बाद में शिवाजी को हराने के लिए अफजल खान को 20,000 सैनिकों की एक सेना के साथ भेजा। बीजापुर सल्तनत उनकी पहली हार 1659 में प्रतापगढ़ की लड़ाई नामक प्रसिद्ध लड़ाई में और बाद में मराठों द्वारा कोल्हापुर युद्ध में हुई थी। इस सफलता ने उनकी प्रतिष्ठा प्राप्त की और छत्रपति शिवाजी एक नायक बन गए। शिवाजी ने मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण करना जारी रखा। औरंगजेब ने शाइस्ता खान को हार का सामना करने वाली सेना के साथ भेजकर उसका पीछा करने की कोशिश की। बाद में उन्होंने 1661 में करतलाब खान को भेजा, जिनके साथ मराठों की छोटी सेना ने उंबरखिंड लड़ाई लड़ी और उन्हें हरा दिया। बाद में औरंगजेब ने अपने सबसे प्रमुख जनरल मिर्जा राजा जय सिंह को लगभग 1 लाख सैनिकों के साथ भेजा और शिवाजी महाराज पर शांति के लिए मुकदमा करने का दबाव डाला। उसने शिवाजी को पुरंदर की संधि को समाप्त करने के लिए मजबूर किया, जिसके तहत शिवाजी को मुगल सम्राट की सत्ता स्वीकार करनी पड़ी। शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को औपचारिक रूप से मुगल जागीरदारों को स्वीकार करने के लिए आगरा ले जाया गया। उन दोनों को उचित उपचार प्रदान नहीं किया गया था और निगरानी में बंदी बना लिया गया था, लेकिन वे भागने में सफल रहे और छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को हराने के लिए युद्ध शुरू कर दिया।
पेचिश की बीमारी से पीड़ित होने के बाद 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में 52 वर्ष की आयु में शिवाजी की मृत्यु हो गई। उनके 10 वर्षीय बेटे राजा राम की ओर से उनके सबसे बड़े बेटे संभाजी और उनकी तीसरी पत्नी सोयराबाई के बीच उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। संभाजी ने युवा राजा राम को सिंहासन से हटा दिया और 20 जून 1680 को स्वयं सिंहासन पर चढ़े। शिवाजी की मृत्यु के बाद मुगल मराठा संघर्ष जारी रहा और मराठा गौरव में बहुत गिरावट आई। हालांकि यह युवा माधवराव पेशवा द्वारा पुनः प्राप्त किया गया था, जिन्होंने मराठा गौरव को पुनः प्राप्त किया और उत्तर भारत पर अपना अधिकार स्थापित किया। इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए हीरो की कहानी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।